दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर भले ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन यहां पर अभी भी शंकाओं का बाजार गर्म है। खबर यह आ रही है कि कल जिस तरीके से महाराष्ट्र मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से अब जो खबर सामने आ रही है वो बीजेपी की बेचैनी बढ़ा देने वाली है, बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा देने वाली है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर कुछ और ही चल रहा है। भले ही एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन अभी भी खेला हो सकता है। किस तरीके से आगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने आया है विपक्षी पार्टियों को लेकर के, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज आप सब जानते होंगे मुस्लिम समुदाय के लोग ब्लैक डे मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद फैसला आने के बावजूद हमारे देश में अभी भी कई राज्यों के अंदर मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा किया जा रहा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो है जज की तरफ से जो बयान दिया गया है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। दोस्तों, खबर आ रही है कि जस्टिस नरीमन की तरफ से एक बयान दिया गया है जो आप लोगों को सुनना चाहिए। और उनका जो बयान है वो उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो अभी भी देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। जस्टिस नरीमन ने क्या कहा है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हमारे देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, क्या इन तमाम चीजों पर अब पाबंदी लगनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर आप खबर देखिए, एकनाथ शिंदे ने फिर बढ़ा दी फडणवीस की धड़कन, अचानक क्यों वर्षा पहुंचे शिवसेना एमएलए, जानिए। हालांकि यह शपथ से पहले की बात बताई जा रही है, लेकिन यह मामला शपथ के बाद का है। कल आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और डिप्टी सीएम बनाए गए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हाथ जोड़कर बीजेपी के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि प्लीज हमें 6 महीने के लिए ही क्यों ना हो मुख्यमंत्री बना दीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए मुख्यमंत्री का पद। लेकिन बीजेपी ने 6 महीने तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद अपने कब्जे में ले लिया। गृह मंत्रालय को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ। लेकिन जैसे ही कल आजाद मैदान में डिप्टी सीएम की शपथ एकनाथ शिंदे ने ली और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ, उसके बाद शाम को खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने वर्षा के अंदर अपने एमएलए की एक मीटिंग की है। और इस मीटिंग के अंदर हालांकि नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि चुप ऐसे ही नेताओं से मीटिंग की गई है कुछ चीजों पर मतलब जो है बातचीत करने के लिए। लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी भी एकनाथ शिंदे की पार्टी और उनके नेता डिप्टी सीएम के पद से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो अब दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अब ये उनका प्लान क्या है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन जो चुनावी पंडित है वो ये मान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और उनको गृह मंत्रालय मिले। इसके लिए वो अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बीजेपी बहुत सेफ गेम खेल रही है। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक बयान दिया। क्या कहा आप देखिए, अगर विपक्ष कोई वाजिब मुद्दा लाता है तो उनकी आवाज को नहीं दबाया जाएगा। यानी विपक्षी पार्टियों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई है। उन्होंने सीधे तौर पर यह संकेत दिए हैं कि वो विपक्षी पार्टियों से बैर नहीं लेना चाहते, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जिस तरीके की रणनीति अभी तक देखने को मिली है चुनाव के बाद, जिस तरीके से उनका नाटक देखने को मिला है, इससे बीजेपी को इस बात की आहट लग चुकी है कि एकनाथ शिंदे कभी भी खेला कर सकते हैं। इसलिए विपक्षी पार्टियों से बनाकर रखा जाए ताकि आने वाले दिनों में अगर कुछ उलटफेर करने की कोशिश भी की जाए तो उसमें भी एकनाथ शिंदे को कामयाबी ना मिल पाए। तो ये चीजें फिलहाल महाराष्ट्र में हो रही है, देखना है क्या होता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है और ये अपने आप में चौंकाने वाली। आप सब जानते हैं आज बाबरी मस्जिद को शहीद करने का दिन है। आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग इस पर ब्लैक डे मना रहे हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद जिस दिन शहीद की गई यानी 6 दिसंबर को, उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन का एक बयान वायरल हो रहा है। दोस्तों, इन्होंने अपने बयान में जो बातें कही हैं वो अपने आप में बहुत
मायने रखती हैं। उन्होंने कहा है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 5 पेज उम्मीद जगाने वाले थे। इन 5 पेजों में 1991 के पूजा स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पुष्टि की गई थी। संविधान पीठ के इस फैसले के वे 5 पेज देश भर में चल रहे उन मुकदमों का जवाब है जिनमें मंदिरों के ऊपर कथित रूप से बनाई गई मस्जिदों के सर्वे की मांग की गई। जस्टिस नरीमन अहमदी फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसकी स्थापना 26वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजीज मुशब्बर अहमदी की स्मृति में की गई। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संविधान पीठ ने फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के बारे में लिखा है कि यह धर्मनिरपेक्षता के लिए सही है, जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आप पीछे नहीं देख सकते, आपको आगे देखना होगा। इन पेजों को देश में प्रत्येक जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में पढ़ा जाना चाहिए ताकि विभिन्न धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ होने वाले इस तरह के दावों को रोका जा सके। अगर मैं खुले अल्फाजों में कहूं तो पूर्व जस्टिस नरीमन का सीधे तौर पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उसके जो फैसले में ये बातें कही हैं कि आने वाले दिनों में अब इस तरीके के विवाद ना हो, इसके लिए जो हमारे देश के अंदर एक कानून बना हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत जितनी भी मस्जिदें मंदिर को लेकर विवाद है उनकी यथास्थिति उसी तरीके से बनी रहनी चाहिए। कहीं पर आगे और मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं होना चाहिए। यह नरीमन साहब की तरफ से कहने की कोशिश की गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें अतीत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें आगे देखना है। उनका इशारा साफ है कि जो मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से हर दिन किसी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की कोशिश की जा रही है, यह सही नहीं है, यह गलत है। इससे हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता का जो टैग है उसको कहीं ना कहीं खतरे में डालने जैसी चीजें हो रही है। हालांकि उनके लफ्ज नहीं मैं अपनी तरफ से यूज कर रहा हूं, लेकिन हां ऐसी ही कुछ बातें उन्होंने कहने की कोशिश की है। ये लोगों का मानना है। अब ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो देश के अंदर लगातार मंदिर मस्जिद को लेकर के विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर मैं आप लोगों को दे देता हूं जो कि दिल्ली हाईकोर्ट से सामने आ रही है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को बड़ी राहत मिल गई है। दंगे से जुड़ी एफआईआर को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हालांकि ताहिर हुसैन अभी भी जेल के अंदर रहेंगे क्योंकि इसके अलावा उनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं, लेकिन दंगे से जुड़ी हुई जो एफआईआर थी वो रद्द कर दी गई है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।